जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इस सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के जियोग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आज के इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 का बी ऑप्शन, यानी केंद्र सरकार पर। जो भी बच्चे बी को लगाएंगे बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। बहुत ही अच्छा। चलिए उसके बाद आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है। क्या बोलता है कि आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जलवासी पशुचारण पर प्रतिबंध है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर का बी 2 करोड़। बहुत ही अच्छा। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 3 नंबर बताएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही खाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लौह इस्पात उद्योग, है ना, पीटर्सबर्ग। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 4 नंबर। क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सत्य नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर का सी। ठीक है, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला यहाँ पे 5 नंबर कहता है कि कोची पतन अवस्थित है कहाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल में है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए बहुत ही अच्छा। उसके बाद आपका 6 नंबर यहाँ पे कहता है कि जल जनित रोग है। जल जनित कौन सा रोग है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अतिसार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 7 नंबर कि राष्ट्रीय महामार्ग 2 है कौन सा। तो जल्दी बताएंगे। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली कोलकाता जो मार्ग है वो क्या आपका राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। बहुत ही अच्छा। चलिए उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 8 नंबर कि सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण है। तो 8 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुराने दोनों। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 8वां की भिलाई स्टील प्लांट से कोयला प्राप्त होता है। तो 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 10 नंबर की किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 नंबर का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। तो 11 नंबर का आपका हो जाएगा एंथ्रासाइट, है ना, एक अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद आप लोग बताएंगे यहाँ पे 12 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता राजदेश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करता है। तो 12 का पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। बहुत ही अच्छा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 13 नंबर की इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है। तो 13 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया ही नहीं गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको हटाइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, 14 नंबर क्या बोलता है कि प्राणी जगत पर्यावरण पर, ठीक है, पर्यावरण की बंदिशों को करता है। तो यहाँ पर 14 नंबर का हो जाएगा बी, काम करती है। ये सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 15 नंबर की रुको और जाओ सायवाद का प्रणेता कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, टेलर। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 16 नंबर की मानव भूगोल का कल्याणपरक संबंधों का संबंध किससे नहीं है। तो 16 नंबर का हो जाएगा डी, धर्म से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 17 नंबर की मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है। तो यहाँ पे 17 नंबर का हो जाएगा आपका डी, ठीक है, 10। बहुत ही अच्छा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 18 नंबर की विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश में कितने एशिया में अवस्थित है। तो 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 6। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 19 नंबर की किस द्रव से सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो 19 नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन, मृदा से। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका 20 नंबर की उत्तर प्रदेश में कौन सा कपड़ा उत्पादक नहीं है। तो 20 नंबर का हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सी, हरियाणा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 21 क्या बोलता है कि विश्व के सबसे बड़े पैमानों पर जनसंख्या में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो 21 नंबर का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 22 नंबर की यूके किस राज्य में स्थित है। फटाफट लाइक भी कीजिएगा, जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक फटाफट करेंगे, लाइक की संख्या बहुत ही कम है तो इसलिए सभी बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 23 नंबर, ठीक है, कैटेरिना किस राज्य का एक शहर है। तो 23 नंबर का हो जाएगा डी, हरियाणा का एक शहर है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर का तट अवस्थित नहीं है। तो 24 नंबर का हो जाएगा आपका बी, कोलकाता, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन में आपका 25, क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा औद्योगिक एबी प्रतिष्ठान का प्रमुख कारण नहीं है। तो 25 नंबर का जो भी बच्चे बी लगाए हैं पूंजी, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग स्वर्ग नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 26 नंबर का जो भी बच्चे सी लगाए हैं व्यावसायिक भूमि, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 27 नंबर का आता है कि निम्न में से कौन सी राजकोषीय फसल नहीं है। तो 27 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 28 नंबर का आता है कि मानव विकास विश्व के उत्तर पश्चिमी देशों में किसकी श्रेणी में है। तो 28 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर की श्रेणी में है, बहुत ही अच्छा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 29 नंबर कि इनमें से कौन सा मध्यकालीन नगर है। तो यहाँ पे 29 नंबर का जो भी बच्चे ए लगा रहे हैं आगरा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आता है कि नदी के किनारे बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा। तो 30 नंबर का आपका डी ऑप्शन रेखा ए, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका 31 नंबर यहाँ पे कहता है कि चैनल टनल शामिल है। तो 31 नंबर का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरिस, लंदन। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 32 नंबर का आता है कि विश्व की सबसे लंबी झील जलमार्ग कौन सा है। तो 32 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेट लेक्स सेंट आना लायरेंस जलमार्ग, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका यहाँ पे 33 नंबर का आता है कि विश्व में किस देश का सर्वोच्च पद है। तो 33 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगा दिए हो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 34 नंबर कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और पृथ्वी के परिवर्तनशील परिवर्तन का अध्ययन है, ये कहा गया है। तो 34 नंबर का जो बच्चे लगाए हैं सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमारी सैंपल। उसके बाद 35 नंबर का आता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो 35 नंबर का सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद सी अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कहता है 36 नंबर की कौन सा औद्योगिक नगर है। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीटर्सबर्ग, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 37 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में, ठीक है, इथोपिया की राजधानी कौन सी है। तो 37 नंबर का सी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका 38 नंबर कि ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मूलतः संलग्न रहते हैं किस में। तो 38 नंबर का जो बच्चे सी लगाए हैं द्वितीय कार्य में, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका 39 नंबर का आता है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में एक ओपेक का सदस्य कौन है। तो 39 नंबर का जो भी बच्चे बी लगाए हैं, ठीक है, वेनेजुएला, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 40 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश प्रगतिशील है। तो 40 नंबर का आपका सी हो जाएगा, नाइजीरिया। चलिए उसके बाद आपका 41 नंबर यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा, है ना, जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। तो 41 का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा है जनसंख्या का गणना, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पे 42 नंबर कहता है कि हथकरघा उद्योग है। तो 42 नंबर का बी हो जाएगा, प्रयोगशाला उद्योग, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 43 नंबर का आता है कि मानव भूगोल का रहस्य किसे कहा जाता है। तो 43 नंबर का डी, रतजेल, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को लगाए हैं बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 44 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है। तो 44 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे पेट्रो रसायन उद्योग, मुंबई, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 45 नंबर की सूखा संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो 45 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं गुजरात, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 46 नंबर की लैगून और पास्चल पाए जाते हैं। तो 46 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं केरल, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि इनमें से कौन सा बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। तो 47 का आपका हो जाएगा बी, गया, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 48 नंबर, सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे 48 नंबर का आपका ए हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका 49 नंबर की भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लॉ, है ना, स्पेक्ट कंपनियां निम्नलिखित में कौन सी तो है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 49 नंबर का जो भी बच्चे भी लगाए टाटा, लोम एवं, है ना, वाइस कंपनी, टिस्को, बिल्कुल सही आंसर होगा। 50 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में कैंशासित बोतल में किसकी शुरुआती दर पसंदीदा है। तो यहाँ पे 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीदीप। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 51 नंबर, ठीक है, कि घरावी
बस्ती स्थित है तो 51 का हो जाएगा बी। ठीक है, सुपर मार्केटा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है सहयोगी कृषि अधिक फसल सफल हो रही है, तो 52 नंबर का हो जाएगा डेनिस में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 53 नंबर कहता है कि इनमें कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है, 53 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना, रुड़की। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 54 नंबर कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है, तो 54 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा दी हो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 55 नंबर की उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। ठीक है, तो 55 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं यमन, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 56 नंबर का आता है कि अगले वर्ष किस वर्ष, है ना, लगभग विकसित एवं ऊंचे देशों में जनसंख्या अनुपात लगभग बराबर था, तो 56 का जो भी बच्चे आप लोग बी लगा रहे हैं अर्थात 1970 बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 57 नंबर के निम्नलिखित में से, है ना, किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आय के साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो 57 का जो भी बच्चे बी लगाए है ना, पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्र कुल, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 57 नंबर कि मानव विकास शोधकर्ता 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत के बाद कौन सी कोटि थी, तो यहाँ पे 58 नंबर का सी ऑप्शन 127 जो भी बच्चे लगाए हैं बिल्कुल आप लोग का सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 59 नंबर कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाए, दो देशों के मध्य व्यापारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 59 नंबर का बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद 60 नंबर कहता है कि भारत में देशभक्ति एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई कब, तो 60 नंबर का जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी लगाए 1991, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आपका 61 नंबर यहाँ पे कहता है कि अनोर पतन किस राज्य में स्थित है, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरमा। नेक्स्ट सवाल आपके क्वेश्चन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, 62 नंबर क्या बोलता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है, तो यहाँ पर 62 नंबर का जो भी बच्चे बी लगाए हैं उड़ीसा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है क्वेश्चन में आपका 63 कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे 63 नंबर का जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बिहार, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 54 नंबर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 नंबर का बी, पश्चिम बंगाल में है। बहुत ही अच्छा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे कहता है 65 नंबर कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का स्रोत है, तो 65 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चक्रीय संसाधन है। ठीक है, इसका पुनर्चक्रण होता रहता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे 66 नंबर का था कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक कला है, तो 66 नंबर का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेती जो है आपका प्राथमिक कला है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आता है 67 नंबर के निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, भारत के किस राज्य में, निम्नलिखित में भारत के, है ना, किस राज्य में मानव विकास उच्चतम स्तर पर है, तो 67 नंबर का जो बच्चे सी लगाए हैं बिहार, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे 68 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो 68 नंबर का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पे महाराष्ट्र। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 69 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मानव यात्रा का एक प्रतिकारक कारक नहीं है, तो यहाँ पे 69 का जो भी बच्चे लगा रहे हैं सी, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चिकित्सा शैक्षणिक संरचना, बिल्कुल सही आंसर होगा। 70 नंबर आपका यहाँ पे कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था कितना, तो 70 नंबर का जो बच्चे लगा रहे हैं ए, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। बहुत अच्छा। जो भी बच्चे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे कि 70 में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। ठीक है, 70 में आपका कितना सही हुआ ये थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे, और अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी बच्चों का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।